आप सबों को फिर से यीशु सा है और आगे जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि फिर से आपने सुंदर दिन को दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं फिर से आपने पिता हम सबको यहाँ इकट्ठा किया पिता। हर एक लोगों को पिता आपके वचनों के द्वारा पिता आप आशीषित करेंगे पिता। और पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो लोग भी देखते हैं अब उनके घर में हो पिता, उन्हें सही सलामत रख पिता। हर एक बीमारियों से पिता, हर एक दिक्कतों से पिता आप उन्हें बचाए रख पिता। आगे जो भी कुछ करते हैं पिता, उसमें आपका प्रेजेंस को चाहते हैं पिता, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता, ताकि हर एक कुछ में पिता आपकी महिमा होने पाए पिता। और छोटी सी विनती को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर रिवाइवल सॉन्ग से 83। आइए हम आज का पाठ वचन सुनेंगे। आज का पहला पाठ वचन है पहला राजा 19 का 1 पद से लेकर के 13 पद तक।
पहला राजा 19 का 1 पद से लेकर के 13 पद तक। तब आहबा ने इजेबेल को इलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने इलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वर्णन उससे भी अधिक करे। यह देख इलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरसबा को पहुंचा, अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने उसे खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहाँ एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर परमेश्वर के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो अभी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो अभी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो अभी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ वचन याकूब 1 का 2 से लेकर 8 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना रहे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसे मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ तक मेरे वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम स्थानों पे खड़े हो जाते हैं और झूमते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए एक्शन सॉन्ग करेंगे। घुमा घुमा
को गोफन से है मारा। बल से नहीं, बुद्धि से नहीं, तीर से नहीं, सामर्थ से नहीं, बल से नहीं, बुद्धि से नहीं, तीर से नहीं, सामर्थ से नहीं, जीवित परमेश्वर के नाम को लेकर एक पत्थर मारा। जीवित परमेश्वर के नाम को लेकर एक पत्थर मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा। आज हमारे बीच हमारे प्यारे दुलारे अंकल श्री माइकल पन्ना मौजूद हैं, जो अपने घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज वो प्रीचिंग करेंगे। तो आशा करते हैं उनके शब्दों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संडे स्कूल के सारे बच्चों को मैं इस उत्साह कहता हूँ, आपका स्वागत है जो यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। आज के इस रविवार के दिन में जबकि अपने अपने घरों से लोग बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु बड़ी आशीष दे। आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहता हूँ, फिर आज के वचन को मैं आपके सामने बांटूंगा। मैं आज के दिन भजन संहिता 23 को आपके मध्य में रखना चाहता हूँ थोड़े शब्दों में। आइए इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, हम दुआ करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, एक बार फिर से तेरे चरणों के निकट में सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो भिन्न भिन्न जगहों से रह करके प्रभु तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं।
वो अपने ही स्थान में रह करके तुझे महिमा दे रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं। प्रभु सबके लिए मैं चाहता हूँ तो उनके लिए आशीष का कारण बन, सबके जीवन में एक आनंद, उत्साह और उमंग भर दे। वे तेरे जीवित वचन से लिपटे रहें, तुझसे बातचीत करें। और आज के दिन के लिए भी धन्यवाद करते हैं हर एक प्रियों के लिए जिन्होंने उचित समझा कि कुछ समय तेरे संग में और इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आराधना चलाई जा रही है उनके संग साथ वो हो लिए हैं। प्रभु सबको आशीष कर, सबके जीवन में तो आनंद और खुशी भर दे, सबके पाप दोष गुना अपराध दूर कर। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सो बच्चों, आज मैं एक छोटे संदेश के साथ में आया हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन संहिता अध्याय 23। मैं पूरा का पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इनके द्वारा मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ। सो यहोवा परमेश्वर जो है वो हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है और वो हमेशा हर समय हमें संभाले रहता है। सो अच्छा, मैं पढ़ देना चाहता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सो परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो सर्वकालिक है, आज कल और सर्वदा एक सा बना रहने वाला प्रभु परमेश्वर। और उसका वचन हमेशा स्थिर रहता है। उसका वचन जीवित है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वह जीवन देता है। वह इससे पहले ये पहाड़ उत्पन्न हुए, आकाश बनाया गया, पृथ्वी बनी, उससे पहले एक शब्द मात्र था और शब्द जो था वही वचन था और वही वचन बाद में प्रभु यीशु के रूप में देहधारी हुआ। सो वचन अर्थात वर्ड अर्थात शब्द जिसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, यही वचन था आदि में। सो यह जीवित वचन इसलिए क्योंकि वह मात्र बोल दिया और वह हो गया। जीवित वचन कहने का मतलब यह है कि लाजर जो मर गया था और वह सड़ गया था, उसमें से दुर्गंध आ रही थी, और यीशु मसीह जब उसको पुकारा, यानी कि उनका जो जीवित वचन है उनके कानों तक गया और वह जो जी गया, जी उठा, तो वही वचन काम किया, क्योंकि वह वचन जीवित है। उसी के द्वारा सारी वस्तुएं बनी। पृथ्वी के जो भी चीज़ें हैं पृथ्वी में, वो सारी चीज़ें जो है उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, शब्द मात्र से, बोलने से, क्योंकि वह जो बोलता था उसमें सामर्थ था और उसका वचन यानी कि जो वह बोलता था उसमें जीवन था। और कोई भी वस्तु ऐसा नहीं जो मुर्दा पैदा हो। सो सब चीज़ जीवित पैदा हुआ। और मैं एक घटना कहने के साथ में उनको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जीवित वचन जो है, जो बाइबल है, वह जिंदा है, जीवित है। मेरा एक भाई है, मेरा बड़ा भाई है, और वो जो है अपने परिवार के साथ में वो
बंडा मुंडा में रहता है। और सो उसकी जो पत्नी यानी मेरी भाभी जो है वो एक्सपायर हो गई। उससे पहले वो लोग इटकी में भी रहते थे। सो जब उसकी पत्नी मर गई तो जिससे वह प्यार करता था वो चुपचाप से एक जीवित बाइबल को, मतलब एक वचन को, अर्थात पूरे बाइबल को जो है वो कफन के अंदर में चुपचाप से डाल दिया। उनको अपना एक विश्वास था कि हो सकता है ये वचन यानी कि बाइबल जो है उनके साथ में रहेगा तो अच्छा होगा। और वो बाइबल को जो है चुपचाप से वो उसमें डाल दिया। सो जब दफन क्रिया समाप्त हो गया और 2-3 दिन के बाद में जब वो वापस बंडा मुंडा लौट गया तब उसे बार बार एक स्वप्न आता था और वह उनको कचोटता था। उनको स्वप्न में आता था, मैं तो जीवित हूँ, मुझे क्यों दफनाया गया। यानी वो वचन अर्थात वो बाइबल जो दफनाया गया था डेड बॉडी के साथ में, सो वही बार बार जो है उनको स्वप्न दे रहा है कि परमेश्वर का जो बाइबल था वो उनको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि मैं तो जीवित हूँ, मुझे क्यों दफनाया गया। और तब फिर वो जो है आया गांव और चुपचाप से जो है वो कब्र को खोला और वहाँ से बाइबल निकलाया। देखने वालों ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, उनको मालूम नहीं था और लेकिन वो खोद रहा था। बहुतों ने कहा कि ये तो कोर्ट केस हो जाएगा, जो भी है मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे तो उन्होंने कहा, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात जो है वो पक्का है कि बाइबल वचन जीवित है और वही जो है उनको बार बार स्वप्न में दिखाई देता था, उससे बातचीत करता था कि मैं जीवित हूँ, और आकर के वो बाइबल को निकाला। सो वह हमारे लिए जीवित वचन है। और आज के दिन में जो हमें जो इस अध्याय 23 में हम सीखते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, हमें किसी प्रकार की घटी नहीं होती। जब हम उसके आधार पर चलते हैं हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती, क्योंकि वो कह रहा है मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। सो मैं आज दृष्टांत और घटनाओं के माध्यम से ही बातचीत करूँगा, उदाहरण के द्वारा। सो वो इस रीति से हमारे घटी को पूरा करता है। जब हम पूरी रीति से समर्पण हो जाते हैं तब वह हमारे लिए उपाय करता है, क्योंकि यहोवा यिरे जो उपाय करने वाला है। जम्मू में एक जगह है कटरा, जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ से लोग वहाँ वैष्णो देवी के लिए उधर जाते हैं, तो कटरा भी वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ एक व्यक्ति रहता है प्रभु का दास PC वर्गीस। सो इससे पहले कि वो सेवकाई में आए, वो एक सेना की नौकरी में थे और वह जो है सेना का नौकरी छोड़ देना चाहते थे। एक बुलाहट के तहत परमेश्वर का आवाज़ उनके कानों पर पड़ा और वो सेना की नौकरी छोड़ देना चाहा और अपने जो मेजर था वो मेजर से कहा कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, मैं सेवकाई में जाऊँगा। उन्होंने कहा कि तुम भूखे मर जाओगे और इस प्रकार जो है तुम अपने पत्नी और दोनों बच्चों को मार डालोगे। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ मेरे साथ में क्या होगा, लेकिन इतना पक्का है कि जो मुझको बुला रहा है, जिसका मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, वो मुझे संभाले रहेगा। और जब वह सारा धन दौलत के साथ में जो उसको मिला था वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, और वो चल दिया। और जब वो आया तो जम्मू की राह में आया और वहाँ मैं पूरी घटना को नहीं बताऊंगा उसका कहानी को, लेकिन क्या है वो लास्ट में वो कटरा के पास में आया और एक छोटा सा कुटिया में मिट्टी घर में रहता था। और जब तक उसका पैसा था वो खाया पिया और उनके बच्चों के लिए वो दूध लाता गया। और जब वो दूध लाने के लिए जाता था तो वहाँ चूँकि एक पंडित थे वही दूध बांटते थे और सबसे लास्ट में इनको खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि ईसाइयों को हे दृष्टि से देखा जाता था।
सो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका दूध जो है ख़त्म हो गया और उसके पास में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहा। सो उसने घुटने में आकर कहा, प्रभु से विनती करने लगा, प्रभु मेरे पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो मैं और मेरी पत्नी नहीं भी खाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को तो दूध जरूरी है। सो हम नहीं जानते हैं कि आप कैसे उपाय करते हैं। और घुटने में वो हो लिया और प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उनके पास में पैसा समाप्त हो चुका था दूध के लिए, बच्चों के दूध के लिए पैसा नहीं था। और वो जैसे ही वो घुटने में आता है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, और जब प्रार्थना समाप्त होता उससे पहले वो एक व्यक्ति के द्वारा उसका दरवाज़ा नॉक किया जाता है, और बड़ा अदब के साथ में वो व्यक्ति बोलता है, पीसी वर्गीस साहब। जब वो ऐसा आवाज़ को सुनता है, बाहर निकलता है तो देखता है वही व्यक्ति जो दूध बांटता था, सबसे लास्ट में ये दूध लेता था और हे दृष्टि से दिखता था। यहाँ पर जो है वो कहा बड़े अदब के साथ में, किसी ने कह गया कि आपको 2 लीटर दूध दे जाएं। सो आज तक उसको कोई नहीं जानते थे, वह अनजान व्यक्ति के रूप में वहाँ रहा करता था। लेकिन आज जो है, जबकि वो 1 लीटर दूध लेता था, आज उसको 2 लीटर मिल गया। सो इसके बाद प्रभु ने उसको कभी नहीं छोड़ा और रोज दिन उसके कमी घटी को पूरा करता रहा, और वह जो है बाद में संपन्न हो गया। आज के डेट में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में रहता है, उनके बच्चे सब बड़े हो गए और वो प्रभु उनको हर समय संभाले रहा। सो वो हमारी घटी को पूरा करता है। फिर अगर हम 4 पद को पढ़ें तो वहाँ लिखता है कि वो जो है हमें हानि से बचाता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब हमारा यह विश्वास हो कि प्रभु हमारे साथ रहता है, हम जब उसके पीछे चलते हैं, हमारा हिम्मत बढ़ जाता है और हम कभी किसी भी परिस्थिति में नहीं डरते हैं। सो समय कम है, हमें 20 मिनट के लिए बोला गया था, और इसीलिए मैं चाहता हूँ बड़ी थोड़े शब्दों में बोल करके जल्द ही समाप्त करूँगा। और सो एक व्यक्ति है और वो एक प्रचार है जो जो पहाड़ी क्षेत्र में वो प्रचार करने जाता था। और जब वो पहाड़ी क्षेत्र से लौटता था तब कुछ लोग जो हैं, जो बुरे लोग थे, उसको देखते थे। और ऐसा हमेशा होता था कि वो हमेशा आया जाया करता था प्रचार करने के लिए उस पहाड़ी जगहों में, और रास्ता दुर्गम था। सो एक बार की बात है, जब वो वापस उस पहाड़ की तरफ से प्रचार करके लौट रहा था तो 3 व्यक्ति उसके पीछे लग गए। और जब 3 व्यक्ति उसके पीछे लग गए और तब वो लोग कहने लगे कि आज तो इनको हम लोग लूटेंगे और मारेंगे पीटेंगे। सो उनका इरादा नेक नहीं था और वो लोग बिल्कुल झाड़ी में छिप गए और उनको आने दे रहे हैं। जब वो आ रहे हैं तब जो है वो लोग छिप गए हैं। और जैसे ही उनके नज़दीक में वो प्रचारक पहुंचा तब क्या हुआ कि वो लोग निकल करके बाहर में आए। जैसे ही बाहर वो निकल करके आए तो देखे क्या कि वो पादरी के प्रचार जो थे उनके आगे और पीछे, दायां और बायां दोनों तरफ में सफ़ेद सफ़ेद घोड़े चल रहे हैं और तलवार लिए हुए हैं। और वो लोग जो है देख करके डर गए और डर के मारे वो लोग फिर दुबक गए, पीछे हट गए। और फिर जब है वो आगे बढ़ गया। जब कुछ दूर बढ़ गया तब ये लोग जो फिर से वो देख रहे हैं, इससे पहले लोग देखे थे कि वो बिल्कुल अकेला रहा था, लेकिन फिर यहाँ जब वो लोग फिर से उसको ताक रहे हैं, पीछे तरफ से झांक रहे हैं, तो पता चला कि वो अकेला जा रहा है। फिर दौड़े दौड़े पीछे तरफ साइड से जो झाड़ी था, जो जंगली इलाका था और उसमें मतलब रास्ता के किनारे किनारे ज़बरदस्त झाड़ी था और इसके कारण से
लोग उसमें छिप सकते थे, तो वो लोग दौड़ते दौड़ते साइड रास्ता से गए और जैसे ही उसके नज़दीक में पहुँचे तो क्या हुआ कि फिर से वही दृश्य उनको दिखाई दिया कि 4 घोड़े आगे पीछे दाएं बाएं चल रहे हैं और सबके हाथ में चमकदार तलवार है। और इस प्रकार जो है वो जो है बिल्कुल वो लोग डर गए। उनमें से जो एक व्यक्ति निकला वो उनको कुछ अजीब सा लगा और तब फिर वो उनके पीछे पीछे चला गया और बाद में वो व्यक्ति को मालूम हुआ कि यह परमेश्वर का दास है। परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा करता है, अपने दूतों को भेजता है। फिर हम पढ़ें कि अध्याय 4 में ही, क्योंकि तेरे साथ तेरी सोंटें और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। उसकी सोंटें और लाठी क्या है? उसकी सोंटें जो है, जब चरवाहा जो है भेड़ों को चराने के लिए जाता है उसके पास में बहुत बड़ा डंडा रहता है, काफ़ी बड़ा डंडा रहता है, उसमें तेल लगाया हुआ रहता है, बेंत भी रहता है और वो लंबा डंडा रहता है। और मैंने देखा है जब मैं छोटा था तो जो भेड़ बकरी चराते थे वो कंबल लिए रहते थे और उसमें डंडा में रहते थे। उनसे कई काम होता था। एक तो जो जानवर आते थे उनको भगाने का काम आता था और जो सांप बिच्छू रहता है उनको भगाने का काम आता था और उससे वो लोग भेड़ बकरी को खदेड़ते भी थे। तो कई काम आता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है एक लाठी और एक सोंटे के जैसा है जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए और सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सहायता करता है। ये कई बार ऐसा हम लोग पढ़ते हैं वचन में, नीति वचन में भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्या कि अपने बच्चे को छड़ी लगा। छड़ी लगाने से क्या होता है कि वो सीधे रास्ते पर जाता है, वो सुधर जाता है और गलती नहीं करता है। यह जीवित वचन जो है जब हम उसको अध्ययन करते हैं, पढ़ते रहते हैं तो वो हमारे लिए एक सोंटे और एक लाठी की तरह है जो हमें गाइड करता है। हमें इस वचन के द्वारा हमें प्रभु जो है ताड़ना देता है। वचन रूपी सोंटे और लाठी से हम सबों को संभालता है। कई बार हम लोग उनके विरुद्ध में चल जाते हैं तब हमें दुख और बीमारी देता है, तकलीफ देता है। वही है सोंटे, जब लाठी से मारते हैं तो हमें दर्द होता है। वैसे ही हमको भी जब दुख और तकलीफ आता है तो हमको दर्द होता है और जब परमेश्वर का ताड़ना पड़ता है तब हम जो है हमको तकलीफ होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुम्हें परमेश्वर डांटे और ताड़ना दे तो उसके कारण तू भय ना खाना, क्योंकि एक अच्छा पिता जो है अपने बच्चों को ताड़ना देता है, डांटता है और छड़ी भी लगाता है। परमेश्वर पिता हम सबों को भी सोंटे और लाठी से हम सबों को संभालता है, जिससे हम सभी को शांति मिलती है। वह शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। कई बार जो है हमारे शत्रु जो हैं हमें दुत्कारते हैं, हमें मारते पीटते हैं और हमें जो है अलग अलग तरीके से दंड देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन के अनुसार जब चलते हैं, तब वह शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। दाऊद को हम देखते हैं कि वो जीवन भर शत्रुओं से घिरा रहा। वो चाहता तो शत्रुओं को मार सकता था। उनके छावनी में जाकर के उनके भाला को भी ले लिया, साउल के भाला को भी ले लिया। चाहता तो मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था और इस बात को भी जानता था साउल एक अभिषिक्त जन है। तो जो परमेश्वर के भय भक्ति में रहते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, तो वह उनके लिए उनके शत्रु लोग चाहे जैसे भी हों उनके सामने झुकने नहीं देता।
और इनको जो है अंत में दाऊद को भी उनके बीच में शत्रुओं के सामने में भी उनके लिए दृढ़ गढ़ ठहरा रहा और उन्हें कोई हानि नहीं हुआ। सो यूसुफ को भी जो इसराइलियों का शत्रु है मिस्र देश, और उनके बीच में भी ये यूसुफ जो है, जो कि परमेश्वर पिता को अपने जीवन का आधार बना लिया था और उसके इच्छा अनुसार चलता था, सो वहाँ शत्रुओं के बीच में मेज लगाया, अर्थात वहाँ पे उनको प्रधानमंत्री के पद तक ले पहुँचाया। यहाँ पर कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो उनके विरुद्ध में हाथ उठाते हैं और मारना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि जब वो उनके समीप में होते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं और हानि भी करने से डरते हैं। सो हम कहना चाहेंगे बच्चों, हमें उदंडी नहीं बनना है। हम परमेश्वर के बातों पर मन लगाएं और उससे विनती प्रार्थना करें और उसी पर ध्यान लगा रहें। और जब हम उसके अनुसार चलते हैं, दुआ विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे लिए हर एक परिस्थितियों में दृढ़ गढ़ ठहरता है, हमें संभालता है। हम भजन संहिता 32 और 6 में भी पढ़ते हैं, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करें जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। सो हमें उसको ढूंढना है तो एक समय होता है। एक समय के आधार पर हम स्कूल जाते हैं, एक समय के आधार पर जो है ऑनलाइन क्लास होता है। ऐसा नहीं कि जब तब ऑनलाइन क्लास होता है और स्कूल भी जब मन किया तब जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक समय है, उस समय में ही स्कूल शुरू होता है, उस समय में ही समाप्त भी हो जाता है। सो यहाँ पर भी ऐसे समय में जब खोजे जब वो मिल सकता है। कब मिलेगा? जब वो हम तड़के उठ के खोजेंगे। बाइबल बताता है मत्ती 6:33 में, सब लोग जानते हैं, सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या है भाई? उठते उठते सबसे पहले हम बाइबल वचन को पढ़ें, सबसे पहले दुआ करें और उसकी खोज में लगे रहें, तब जा कर के हमको वो मिल सकता है। जब दिन हो जाता है तब हमारे पास में बहुत सारा काम धंधा आ जाता है और बहुत सारा जो है फ़ोन में मोबाइल फ़ोन में मैसेज आना शुरू करता है और फ़ोन आना शुरू करता है। घर के लोग काम कराना चाहते हैं और इस प्रकार जो है हमारे पास समय नहीं रहता है। लेकिन रात के समय में, दोपहर में 1 बजे, 4 बजे, 3 बजे, ऐसे समय में जब हम विनती प्रार्थना करते हैं, प्रभु का ऐसे बहुत सारे दास हैं जिसको मैं आज पढ़ रहा था, जो कोई हैं 1 बजे उठते थे, कोई रात में 3 बजे, कोई 4 बजे उठते थे और निरंतर लगातार वो प्रार्थना करते थे और उनके द्वारा वे एक महान व्यक्ति के द्वारा, एक महान दास के द्वारा जाने जाते हैं। सो हम यही कहेंगे कि हम सबों को दीन और नम्र बनना है। हम लोगों को सीखना है, माता पिता का बात मानना है ना। इसलिए बाइबल वचन में बताता है कि 32 भजन संहिता 32 उसका नाम में लिखता है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। तो यदि हमारे पास में बुद्धि है, विवेक है, अगर हम उसके आधार पर नहीं चलते हैं तो क्या होगा? हम भी घोड़ा और खच्चर की तरह बन जाएंगे। सो हमें घोड़ा और खच्चर की तरह नहीं बनना है। प्रभु सबको आशीष दे, सबको बुद्धि और ज्ञान दे और सभी अपने पढ़ाई लिखाई को करें। घर में जरूर रहें, लेकिन माता पिता का बात मानना है, समय पे जीवित वचन को पढ़ना है, सुनना है, सीखना है, प्रभु के साथ में चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है कि वह हमारे घटी को पूरा करता है, हमें हानि से बचाता है और हमें शांति मिलता है और
हमें शत्रुओं के सामने भी लज्जित नहीं होना पड़ता है। प्रभु इन सारे वचनों पर सबको अधिकांश आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, एक बार फिर से तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे बच्चों के साथ में बात करने का मौका दिया। तेरे जीवित वचन से प्रभु हमने सीखा। प्रभु, हमारे जीवन का आधार तू ही है। तेरे ही वचन के द्वारा हम संभाले जाते हैं। तुझी से मुझे और हम सबों को शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। उसी के कारण हम सब प्रकार के रोगों से बचाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के शत्रुओं से बचाए जाते हैं। और इसलिए प्रभु, हम आज के वचन के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में तेरा जीवित वचन और इन प्रियों के जो छोटे बच्चे हैं उनके जीवन में यह जीवित वचन बना रहने पाए। प्रभु, हम सुनने वालों पर अनुग्रह कर आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं माइकल अंकल को उनके सुंदर और आशीषित वचन के लिए। अब आइए हम फिर से खड़े होकर के एक और एक्शन सॉन्ग करेंगे। हम अंतिम प्रार्थना से पहले एक गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से 208 208। हृदय की गहराई
आइए हम अपने हाथों को जोड़े और आंख बंद कर आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हे पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उस दया के लिए पिता, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वह सर्वदा हमारे साथ बनी रहती है प्रभु जी, और आपने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी। जब भी हम निर्बल होते हैं प्रभु जी, तब आपका अनुग्रह हमें बलवंत बनाता है। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। इस रविवार में प्रभु जी आपने इस आराधना को अच्छी रीति से होने दिया है प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक बच्चे बड़े जो भी इस आराधना में सम्मिलित होते हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करिए प्रभु, उनके परिवार को आशीषित करिए, उनके जीवन में प्रभु जी समृद्धि आने पाए प्रभु जी, किसी भी भली वस्तु की घटी उनके जीवन में नहीं होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिस्थिति को आपने प्रभु जी संभाल लिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक अच्छा दान, उत्तम वरदान आपकी ओर से प्रभु जी। अब पिता, होने दीजिए कि आने वाले दिनों में प्रभु जी जब भी हम जुड़े प्रभु, और भी कई लोग प्रभु आपके उस महिमा को देखने पाए प्रभु जी, हर एक लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी, सुसमाचार हर के हृदय में बोया जाने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। अब पिता, आपने प्रभु हर एक को सुरक्षित रखे, आप हर एक बीमारों को चंगा करते हैं प्रभु जी। आप यहोवा राफा है प्रभु जी, ईरे हैं। आप पिता, आपका शालोम हर एक के हृदय में, हर एक के जीवन में होने पाए पिता। आप पिता, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब और सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय।